अब महेंद्र नहीं आएगा इधर। आई प्रॉमिस यू। आओगे ना तुम? मैं जो चाहूंगी करूंगी। किसी को पसंद ना आए तो इस घर को छोड़ दे। या तो हमें अपना कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा या इस घर से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। मम्मी! आपके बुलाने पर मेधा जी का आना ये साबित करता है कि वो आपसे प्यार करती है। जब तक तुम इस घर में हो तब तक मिसेस महेंद्र मल्होत्रा की हैसियत से रहो और वही तुम्हारे लिए ठीक है। तुम्हें जरा सी भी गैरत है तो ये सब करतूतें करने के लिए पापा को डिवोर्स देकर यहाँ से चली जाओ। I love you ऋषभ। वर्कर्स की बस एक चिंता और है। उन्हें लगता है कि जो भी वकील उनका केस लेगा, ऋषभ साहब उन्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। अपने वर्कर्स को ये यकीन दिला दीजिए कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। You are most welcome to Collegium. And as far as I'm concerned, this discussion is over. बड़े मायूस मेरे सरकार नजर आते हैं। तुम यहाँ तक भी पहुंच गई? हम जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर किसी हद की परवाह नहीं करते। जब किसी से दिल लगाते हैं तो फिर पूरी तरह लगाते हैं। हाँ गले पड़ रही हो। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। ताल्लुक रखने के लिए किसने कहा है? तो यहाँ क्यों आई? बेताल्लुक होकर भी तो मुलाकात हो सकती है। ये तो बाद में पता चलता है। सुनने में तो यही आया है कि तुमने जिससे ताल्लुक रखा उसे बर्बाद कर दिया। तुम हर उस शख्स को बहुत महंगी पड़ी हो। माफ कीजिए, जिसको देविका महंगी पड़ी शायद उसकी शख्सियत ही सस्ती होगी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को देविका महंगी तो नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम केशव मल्होत्रा को तुम महंगी पड़ी थी। केशव ने अपना सब कुछ स्वेतलाना पर लुटा दिया था और खुद कंगाल हो गए थे, इसलिए देविका उनको महंगी पड़ने लगी थी। अब ये बातें छोड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली महेंद्र, एग्जैक्टली। मैं भी तुमसे यही कहने आई थी। निकलो इस कब्रिस्तान से और आगे बढ़ो। कब तक अपने जख्मों पर मातम बनाते रहोगे? जब तक वक्त उन पर मरहम नहीं लगा देता। वक्त ने तुम पे कौन सी मेहरबानी की है जो तुम उस पर इतना एतबार लगाए बैठे हो? किसी ना किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। सांस लेते रहने का बहाना ही सही। तो फिर मुझ पे ही भरोसा कर लो। You won't regret it. I promise you. मुफ्त में ही एक बार तो करके देख लो। हो सकता है उम्मीद की कोई पगडंडी, कोई कच्चा रास्ता नजर आ जाए। अब तो उम्मीद पर भी कोई उम्मीद नहीं रही। बहरहाल तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी करने के लिए क्यों तुली हुई हो? मैं तुम पे नहीं, अपने पे मेहरबानी कर रही हूँ। तुम तन्हाई से अच्छी तरह वाकिफ हो और मैंने भी उसे बहुत भोगा है। जब दो तन्हा लोग साथ हो जाते हैं तो एक पूरी दुनिया आबाद हो सकती है। तुम और मैं एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। You know it. बहरहाल मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात सुनाने आई थी। कहो जो कहना है। यहाँ नहीं, अपने घर की चार दीवारी में। स्वेतलाना जी, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हर मेंबर से मिलकर कोशिश कर चुका हूं कि शायद कोई हल निकल आए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अब आप मेरी आखिरी उम्मीद है इस कोशिश की। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा एकनाथ जी। लेकिन मजदूरों का धीरज अब टूट चुका है और बात मेरे कंट्रोल से भी बाहर जा चुकी है। ऋषभ साहब मेरी बात सुनने को राजी नहीं है और मजदूरों को हर्जाना मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अब जो होने जा रहा है वो मल्होत्रा इंडस्ट्री में पहली बार होगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री के इतिहास में ये आज तक नहीं हुआ है। टोटल लॉकआउट।
हेलो। हेलो, हम मेधा जी से बात कर सकते हैं? मेधा तो घर पे नहीं है। वो कब तक लौटेंगी? हमें उनसे एक जरूरी बात करनी है। कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कौन बोल रही है? जी, हम उनकी एक सहेली हैं। आप बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ होंगी? पता करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? जी, हम उनकी एक सहेली है। सहेली का नाम तो कुछ होगा। आप अपना नाम बताइए। जी, नाम देखिए, आप मेधा जी को हमारा एक संदेश दीजिए। उन्हें कहिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज केस है ना, उसे जरूर लड़े। हमारी उनसे ये विनती है। जी, हम बाद में फोन करेंगे। वेरी स्ट्रेंज। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेधा और ऋषभ एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, और तू उसे चोरी चोरी मिलाना चाहती है। आखिर तो चाहती क्या है पूजा? एक बात याद रखिए, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेधा की शादी ऋषभ के साथ कभी नहीं होगी। और अगर मैंने दोबारा तुझे ये हरकत करते हुए देख लिया या पकड़ लिया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? You mean हमारी गारमेंट कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया है? We want so much profit? तुमने मुनाफा कमाया है। You have earned so much profit. I don't believe this. I just don't believe it. भाई believe it. सब तुम्हारे सामने है। It's all in black and white. पिछले 6 महीने में हमारा बिजनेस इतना फ्लरिश हुआ? मैडम अभी तो देखती जाइए। अगले 6 महीने में तुम्हारा एक्सपोर्ट हाउस इंडिया के लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस में माना जाएगा। बस थोड़ी सी कसर बाकी है। I don't deserve the success. It's all because of you. मेरा तो ध्यान ही हट गया था कंपनी से, और मैंने मेहनत ही कहाँ की। It's all because of you, सूरज. Thank you so much. यानी तुम्हारा जो फायदा हुआ सो हुआ, मेरा तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। मेरे गाल पे तुम्हारा ये किस मिस तुम्हारे 1000 प्रॉफिट से ज्यादा कीमती है। मुझे पता होता कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं डबल मेहनत करता। रिवॉर्ड तुम्हें मिलना चाहिए सूरज। फ्रॉम नाउ ऑन ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। वी आर इक्वल पार्टनर्स फ्रॉम नाउ ऑन, और हम प्रॉफिट्स 50-50 शेयर करेंगे। Are you serious? एब्सोल्युटली सीरियस। लगता है मेरे ग्रह बदल रहे हैं। इस खुशी में एक शानदार पार्टी करूंगा और लोगों से कहूंगा पार्टी है मेरे पार्टनर बनने की खुशी में। पर दरअसल जो तुम्हारे होठों ने मेरे गाल पे किया, पार्टी होगी इसकी खुशी में। हाय सुनील। हाय ऋषभ। मेधा घर पर नहीं है। मैं जानता हूं कि मेधा घर पर नहीं है, लेकिन मैं मेधा के साथ नहीं तुम्हारे साथ मिलने आया हूं। मुझसे? माय प्रिविलेज। कम। थैंक यू। हाँ बोलो। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या यह मुमकिन है कि हम अपनी पिछली बातें, अपनी पिछली डिफरेंसेस आज के बीच में ना आने दें? ऋषभ, मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। मुझे पिछली बात याद ही नहीं रहती, और शायद ये मेरी कमजोरी हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। और वैसे भी यकीन मानो, मुझे जो कुछ भी याद है वो आज के आड़े नहीं आया। गुड। वेल, आज मैं तुमसे एक प्रोफेशनल लेवल पर बात करने आया हूं। तो सुनील, मैं चाहता हूं कि वर्कर्स के खिलाफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का केस तुम लड़ो। अगर तुम राजी हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज अभी पूरी करवा देता हूं। व्हाट डू यू से? ऋषभ, आई एम सॉरी, मैं ये केस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। व्हाट? नहीं, मैंने कहा कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन क्यों? दरअसल
मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ उनके वर्कर्स का केस एक्सेप्ट कर लिया है एंड नाउ आई एम कमिटेड टू दैट। ओह आई सी, यानी तुम जाकर वर्कर्स के मुखिया बन बैठे हो। वाह भाई वाह मिस्टर सुनील वर्मा, इससे बेहतर तरीका और क्या होगा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ अपनी दुश्मनी निभाने का। ऋषभ, इस केस का ऑफर उनकी तरफ से आया था और ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं है सुनील। इससे पहले भी कुछ अपनों के कहने पर मैंने तुम पर भरोसा किया था, गलत किया था, और आज भी किसी के कहने पर मैं तुमसे मिलने चला आया, गलत किया। एंड बाय द वे, तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं है बल्कि बहुत तेज है। तुम्हें यह बात हमेशा याद रहती है कि तुम्हें किसकी तबाही का जरिया बनना है और तुम उसी रास्ते पर चलते रहते हो। देखो ऋषभ, जब भी तुम गलत बात करते हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें जली कटी बातें सुनाने की आदत है और मुझे तुमसे जली कटी बातें सुनने की आदत सी। सुनील, जैसे एक चोर को पुलिस की मार खाने की आदत पड़ जाती है ना, वैसे ही तुम्हारे जैसे एक गलत आदमी को जली कटी बातें सुनने की भी आदत पड़ जाती है। पहली बार जब तुम मेरी जिंदगी में आए थे, तुम एक दुश्मन के कैंप से आए थे, बट आई हैव टू एडमिट, व्हाट डिटर्मिनेशन। केडी के थ्रू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के अटेम्प्ट में तुम फेल हो गए, तो अब दूसरे तरीके इख्तियार कर रहे हो। लेकिन सुनील, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। देखिए ऋषभ साहब, इल्जाम लगाना आपको एक वकील से कम ही आता होगा। अगर मैंने इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू किया तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, और आप तो जानते ही होंगे कि झूठे इल्जाम लगाने में एक वकील को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे जाओ, तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगाओगे? इल्जाम लगाना बहुत ही आसान काम है ऋषभ साहब। पहला इल्जाम, आपका अचानक आकर मुझे इस केस को सौंपने की बात करना। मुमकिन है कि यह इत्तेफाक हो, आपको पता चल गया हो कि मैंने आपके वर्कर्स का केस एक्सेप्ट कर लिया है और आज आप अपने तरीके से मुझे खरीदने आ गए। सुनील, ये सरासर झूठ है सुनील। ऋषभ को यहां आने के लिए मैंने ही कहा था। पूजा, बेटा मुझसे बात नहीं करोगी? कब तक बात नहीं करोगी? हाँ, अच्छा चलो बात मत करो, ये बता दो कि तुम मुझसे बात कब करोगी? कल, परसों, साल, 1.5 साल बाद? हाँ, हम कौन होते हैं आपसे बात न करने का तय करने वाले? जब आप हुक्म करेंगी हमें आपसे बात करनी पड़ेगी। जब आपका हुक्म होगा हमें इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। हमें इस घर में न सोचने न समझने की इजाजत है। सब आपका हुक्म लागू करने के लिए रखे गए हैं यहाँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि इस घर में सब मेरा हुक्म लागू करने के लिए रखे गए हैं, लेकिन तू तो रखी नहीं गई है। मैं तुझे लाई हूँ अपनी बहू बनाकर, और वो सारे अधिकार तेरे हैं जो एक बहू के होते हैं। ये सब तो बोलने की बातें है। आज पहली बार हमने हमारे मन से कुछ किया तो आपने किस तरह आपका एतराज दिखाया? बेटा तू गलत कर रही थी, तू खुद अपनी खुशियों का गला घोट रही थी। अगर हम हमारी खुशियों का गला घोट रहे थे तो हमारी इच्छा से कर रहे थे। हम तो ऋषभ जी की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हैं आजकल वो कितने परेशान हैं, वो आपको बताते नहीं, अपने चेहरे पर भी नहीं दिखाते। और इसका कारण मेधा जी से उनका प्यार नहीं है, बल्कि ऑफिस में जो परेशानियां हैं उन्हें खुद निपटानी पड़ती है। हमने सोचा मेधा जी वकील है, उनकी मदद करेगी। बात मुझे पहले क्यों कोई नहीं बताता है? अगर ये बात तूने मुझे पहले बताई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। चल, जो कुछ भी हुआ ना, इसके मुझे माफ कर। माँ जी, हमारे माथे ये पाप न डालिए। हम तो आपको दिल से माँ जी कहते हैं ना। देखिए, एक माँ का हक होता है अपनी बेटी को थप्पड़ मारना, पर हम फिर भी आपसे नाराज हैं। क्यों बेटा? आपने तो हमसे वायदा किया था ना कि आप शराब नहीं पिएगी। आप चिप चिप का शराब पीती है, अब भी पी रखी है, और अगले बार आप जब शराब पिएगी ना तो ये तय कीजिए कि आपको आपका बेटा प्यारा है या शराब।
इसके बाद मैं जिंदगी में कभी शराब कभी नहीं। मैंने ऋषभ को कहा था तुमसे आके मिलने के लिए, और आकर अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। मेरा देख लिया अपनी सलाह का नतीजा। एक बार फिर अपने इस दोस्त के हाथ तुमने मेरा इंसल्ट करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। आई श्योर अप्रिशिएट दिस। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सुनील, तुम ऐसी घटिया बातें कर सकते हो कि ऋषभ तुम्हें खरीदने आया था? एक ऐसा इल्जाम जो तुम खुद जानते हो कि गलत है। मेधा, यहाँ कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा झूठा इल्जाम लगा सकता है और इसमें काबिल है। और यकीन मानो, यह सिलसिला तुम्हारे ऋषभ ने शुरू किया था। कमाल है सुनील, तुम दोनों एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते हो। हम दोनों में मैच्योर बातें कभी हो ही नहीं सकती है मेधा, क्योंकि हम दोनों में कोई एक है जो बहुत ही इमैच्योर है, और वो इमैच्योर कौन है तुम बखूबी जानती हो। सुनील, तुम अपनी मैच्योरिटी के झंडे मेरे सामने मत गाड़ो। इस वक्त ऋषभ क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। ये फर्ज हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। क्यों? मेरे फर्ज से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? कम से कम अब तो तुम्हारे इस फर्ज से मैं कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे फर्ज के खिलाफ मैं केस लड़ने जा रहा हूँ। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स का ऑफिशियल लॉयर अपॉइंट किया जा चुका हूँ। क्या? जी, द चेयरमैन ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्री मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के अगेंस्ट वर्कर्स की तरफ से केस फाइल करने की तैयारी कर रहा हूँ। I have already committed myself to it. ऋषभ को तुमने ये बात बताई? हमारी सभ्य बातचीत कब असभ्य हो जाना, इसी बहस का नतीजा था। You should have told me at least. कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना सुनील। वहां मैं ऋषभ से ये कह रही हूँ कि सुनील के ऐसे केसेस में मास्टरी है और वो अपना केस तुम्हें सौंप दे, और तुम हो कि तुमने मुझे कितनी एम्बैरेसिंग पोजीशन में रख दिया तुम्हें अंदाजा नहीं है सुनील। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे सलाह तो लेनी चाहिए थी। मैं ऋषभ मल्होत्रा नहीं जिसे हर कदम पर सलाहकार की जरूरत पड़ती है मेधा। आप प्रोफेशनल मामलों में अपने पर्सनल इश्यूज इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेरे नजरिए में आप इस प्रोफेशनल मामले में पर्सनल इश्यूज मिक्स कर रही हैं। देखो मेधा, यहां पर आप एक वकील कम अपने प्यार की वकालत ज्यादा कर रही हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि इस तरह आप एक बहुत बड़ी वकील नहीं बन पाएंगी। हे, मैं बड़ी वकील बनूंगी या हूं, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एंड आई चैलेंज यू मिस्टर सुनील वर्मा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से ऋषभ का केस मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगी। मैं मेधा हेगड़े